हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और अभी तक हमने फिनिश कर लिया ऑर्गेनिक में कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को फिनिश कर लिया हम लोगों ने, है ना। एस्टर में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे, जैसे क्लेजन स्मिट एस्टर कंडेंसेशन, या क्लेजन कंडेंसेशन भी कह सकते हैं, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन भी उसको हम कह सकते हैं। तो क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन में दो मोल्स एस्टर आपस में रिएक्ट करके बीटा कीटो एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, बीटा कीटो एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ बीटा कीटो एस्टर। और अल्फा हाइड्रोजन यहां पर मोर एक्टिव होता है। तो जब दो डिफरेंट टाइप के एस्टर का कॉम्बिनेशन होगा तो द हाइड्रोजन एटम इज गिवन आउट फ्रॉम अल्फा कार्बन। हाइड्रोजन एटम कहां से आएगा? अल्फा कार्बन से आएगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अल्कोहलिसिस एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें, जिसमें एक अल्कोहल वाला अल्काइल रेडिकल दूसरे अल्कोहल वाले अल्काइल रेडिकल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसएस्टरिफिकेशन। और ट्रांसएस्टरिफिकेशन का ही एक और स्टेप आया, जिसमें एसिड वाला ग्रुप दूसरे एसिड वाले ग्रुप को रिप्लेस करता है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एस्टर्स। और इसके बाद अगर Na(C2H5OH) से हम उसको रिड्यूस करेंगे तो इट इज कॉल्ड बोवोल्ट ब्लैंक रिडक्शन, तब उसको हम कहते हैं बोवोल्ट ब्लैंक रिडक्शन। इसके बाद एसिटाइल क्लोराइड में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, दैट इज एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म कीटोन। एसिटाइल क्लोराइड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तब वो पहले कीटोन बनाता है, लेकिन कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए स्टेबल कंपाउंड नहीं है। तो कीटोन्स जो है वो वापस से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब आप एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराओगे तो मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन करते समय तो आप एज अ कीटोन यूज कर सकते हो, लेकिन उसका जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो टर्शरी अल्कोहल है, ना कि एसीटोन उसका स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद अमाइड्स में क्या ध्यान रखना है? अमाइड्स एम्फोटेरिक नेचर के कंपाउंड होते हैं। अमाइड्स एम्फोटेरिक नेचर के कंपाउंड होते हैं, एसिड और बेस दोनों के जैसा रिएक्ट करते हैं। और अगर हम अमाइड्स को डिहाइड्रेट कर देते हैं तो साइनाइड बन जाता है। अमाइड को डिहाइड्रेट कर देते हैं तो क्या बन जाता है? साइनाइड बन जाता है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन केस ऑफ डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स के बाद हम लोग बात करेंगे अगले यूनिट पर, दैट इज नाइट्रोजन कंटेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे और इसमें किन किन मेंबर्स के बारे में हमें बात करना है। तो अमाइंस पर बात करेंगे हम लोग। तो अमाइंस के साथ साथ एनिलीन भी आ जाएगा। एनिलीन भी अमाइन का ही मेंबर है। तो अमाइंस इंक्लूडिंग एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों टाइप के अमाइंस पर बात करेंगे। इसके बाद साइनो आइसोसाइनो और इसके बाद बात करेंगे नाइट्रो कंपाउंड के बारे में। नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा बड़े नहीं है, केवल अमाइन से थोड़ा बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे मेंबर्स हैं। एक लेक्चर में साइनो आइसोसाइनो हो जाएगा, एक लेक्चर में आपका पूरा नाइट्रो हो जाएगा। जो टाइम लगेगा वो अमाइंस में ही लगने वाला है। तो इट इज द नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अमाइंस प्लस एनिलीन मतलब एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन। एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस के बाद हम लोग बात करेंगे साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बारे में, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द नाइट्रो कंपाउंड।
थोड़ी थोड़ी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं उन पे हम बात करते हैं, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन न मिले जो आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है। तो लेट्स टॉक अबाउट अमाइंस। तो अब बात करते हैं अमाइंस के बारे में। अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के व्युत्पन्न अमाइन कहलाते हैं। अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, मतलब अमाइंस किससे डेराइव होते हैं? अमोनिया से डेराइव होते हैं। तो देखो, अमोनिया से एक H हटाया और एक R उसके साथ प्लस कर दिया तो बन जाएगा RNH2। और जिस अमाइन के अंदर NH2 ग्रुप होगा, when NH2 group is there, जिस अमाइन के अंदर NH2 ग्रुप होगा, इट इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। इसको हम कहेंगे प्राइमरी अमाइन। तो जिस अमाइन के अंदर NH2 ग्रुप होगा वो प्राइमरी अमाइन। एक और H रिप्लेस किया और एक और R इसके साथ अगर मैंने ऐड किया तो नाउ द ग्रुप इज NH। NH ग्रुप मेंबर इज कॉल्ड सेकेंडरी अमाइन। जिस अमाइन के अंदर NH2 ग्रुप होगा, NH ग्रुप होगा, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी अमाइन। तो मेंबर ऑफ NH ग्रुप इज कॉल्ड सेकेंडरी अमाइन। एक और H रिप्लेस किया बाय वन ऑफ द अल्काइल रेडिकल, नाउ इट इज R3N, इट इज कॉल्ड टर्शरी अमाइन। तो जब जिसमें केवल N बचेगा वो है टर्शरी अमाइन। तो दिस इज टर्शरी अमाइन। तो there is the classification of amines. It is are of three types: primary, secondary and tertiary. जब amines में NH2 ग्रुप रहेगा तो it is classified as primary amine. When it is NH, it is secondary amine. When it is R3N, it is tertiary amine. तो this is classification of amines. Amines का classification. It is derivatives of ammonia. ठीक है, तो अमाइंस जो है वो अमोनिया के व्युत्पन्न हैं। अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमाइंस अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। अब थोड़े से और क्लासिफिकेशन पर बात कर लेते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस क्या है। तो जैसे हमने लिखा CH3NH2, तो दिस इज मिथाइल अमाइन। ये है मिथाइल अमाइन। किसका मेंबर होगा? ये प्राइमरी अमाइन का मेंबर होगा। ये प्राइमरी अमाइन है मिथाइल अमाइन। ठीक है, हमने ऐसा लिखा CH3NH CH3, तो डाई मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन। यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा? N मिथाइल मीथेनामाइन। N मिथाइल मीथेनामाइन, N मिथाइल मीथेनामाइन। इट इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी अमाइन। किसका एग्जाम्पल है ये? सेकेंडरी अमाइन का एग्जाम्पल है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी अमाइन। नाउ CH3N CH3 दिस इज ट्राईमिथाइल अमाइन। कॉमनली क्या बोलेंगे इसको हम? ट्राई मिथाइल अमाइन। और ट्राईमिथाइल अमाइन और 3 डिग्री अमाइन, ठीक है, किसका मेंबर है ये? टर्शरी अमाइन का। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? N डाईमिथाइल मीथेनामाइन। N डाईमिथाइल मीथेनामाइन एंड इट इज एग्जांपल ऑफ टर्शरी अमाइन। तो ये टर्शरी अमाइन का एग्जाम्पल है। टर्शरी अमाइन का एग्जाम्पल है ये। इट इज एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी अमाइन। तो ट्राईमिथाइल अमाइन इज द एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी अमाइन। ओके, तो ये हो गए आपके नॉर्मल एलिफेटिक अमाइंस। इट इज अबाउट द नॉर्मल एलिफेटिक अमाइंस। और एक और खास बात ध्यान रखना है अमाइंस में, when different kind of alkyl group is there, then the nitrogen of amine is concerned with the higher carbon member। जैसे ईथर की नेमिंग में
किसके साथ जाता है, छोटे कार्बन मेंबर के साथ जाता है। वैसे ही अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई मेंबर है और उसमें डिफरेंट काइंड के एल्काइल ग्रुप है तो इट इज nitrogen is concerned with the higher carbon member during the naming of the compound. So name of this compound is N-methyl ethanamine. N-methyl ethanamine is the name of the compound. N-methyl ethanamine. अगर ऐसा हो जाएगा, okay, if the different kind of member is there, then nitrogen is concerned with a higher carbon member. Now the name of the compound is N-ethyl butanamine. N-methyl butanamine. Okay, so this is the सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ अमाइंस, ये अमाइंस को नाम करने का तरीका हुआ। अब थोड़ा सा एरोमेटिक अमाइंस के बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन से आगे कंटिन्यूएशन में स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट सम एरोमेटिक अमाइन। जैसे हमने C6H5NH2 को लिखा तो क्या हो जाएगा, ये फिनाइलामाइन और अनिलीन, फिनाइलामाइन और अनिलीन, फिनाइलामाइन और अनिलीन। और किसका मेंबर है ये, इट इज 1 डिग्री अमाइन और प्राइमरी अमाइन, इट इज 1 डिग्री अमाइन और प्राइमरी अमाइन। ये 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन का कॉम्पोजिशन है। ओके, नाउ डाइफिनाइलामाइन, डाइफिनाइलामाइन, तो डाइफिनाइल अमाइन इज 2 डिग्री अमाइन। ये किसका मेंबर है, 2 डिग्री अमाइन का मेंबर है, इट इज मेंबर ऑफ 2 डिग्री अमाइन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ट्राइफिनाइल अमाइन, और ट्राइफिनाइल अमाइन किसका मेंबर है, इज द 3 डिग्री अमाइन। तो दिस इज ट्राइफिनाइल अमाइन, और ट्राइफिनाइल अमाइन इज द मेंबर ऑफ 3 डिग्री अमाइन। तो ये 3 डिग्री अमाइन मतलब टर्शरी अमाइन का मिक्सचर है। दिस इज टर्शरी अमाइन। तो देयर इज अनिलीन, तो अनिलीन प्राइमरी अमाइन है बिकॉज NH2 ग्रुप इज देयर। Diphenylamine is the secondary amine because NH group is there, where triphenylamine is the member of 3 degree amine because only nitrogen is there. So this is classification of aromatic amines। ये हमने बात किया aromatic amines में। बेसिसिटी भी आपको इनकी पता है, एनिलीन इसमें तीनों में से सबसे ज्यादा बेसिक होगा, देन डाइफेनाइल, देन ट्राइफेनाइल। जितना फेनाइल ग्रुप बढ़ता जाएगा उतना बेसिसिटी कम होता जाएगा। ओके, देन अब अलग से थोड़ी और बात करते हैं। अगर मैंने कहा C6H5CH2NH2, CH2NH2, तो नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजाइलामाइन। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, बेंजाइलामाइन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड बेंजाइलामाइन। ओके, नाउ C6H5CH2NH, CH2C6H5। नाउ डाइबेंजाइलामाइन, डाइबेंजाइलामाइन इसको क्या कहेंगे, डाइबेंजाइल अमाइन। इट इज 2 डिग्री अमाइन, तो इट इज 2 डिग्री अमाइन। बेंजाइल अमाइन इज अगेन 1 डिग्री अमाइन। और इफ देयर इज C6H5CH2N, CH2C6H5, CH2C6H5, this is tribenzylamine, tribenzylamine,
ट्राई बेंजाइल अमाइन इज द मेंबर ऑफ 3 डिग्री अमाइन। तो ट्राई बेंजाइल अमाइन किसका मेंबर है? 3 डिग्री अमाइन का मेंबर है। इट इज मेंबर ऑफ 3 डिग्री अमाइन। तो इट इज द क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये हमने बात किया क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लियर, जिसमें NH2 ग्रुप आएगा वो 1 डिग्री, जिसमें NH ग्रुप आएगा वो 2 डिग्री, और जिसमें ओनली नाइट्रोजन बचेगी वो 3 डिग्री अमाइन होगा। अब बात करेंगे अगले प्रोसेस पर। तो अमाइंस से रिलेटेड अगला जो पोर्शन है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। और पहले लैब मेथड फॉर मिथाइल एंड इथाइल अमाइन, मिथाइल और इथाइल अमाइन बनाने का लैब मेथड फॉर मिथाइल एंड इथाइल अमाइन। तो मिथाइल और इथाइल अमाइन बनाने का लैब मेथड, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन वो रिएक्शन है जिससे हम लैब में मिथाइल और इथाइल अमाइन बना सकते हैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन क्या करते हैं? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दिया था इसका, है ना? तो देखेंगे अमाइड्स are reacts with bromine and alkali. Amides are react with bromine and alkali. Then it give amines. अमाइड जब ब्रोमीन और एल्कली के साथ रिएक्शन करता है, अमाइड जब ब्रोमीन और एल्कली के साथ रिएक्शन करता है तब अमाइंस बनते हैं। देन इट गिव अमाइंस। इन अमाइंस one carbon atom in amines, one carbon atom is less than amide, और जो भी अमाइन बनेगा उसमें अमाइड के तुलना में एक कार्बन कम हो जाएगा। द अमाइंस कंटेनिंग वन कार्बन एटम लेस देन अमाइड, बनने वाले अमाइन में अमाइड के कंपैरिजन में एक कार्बन एटम कम हो जाएगा, वन कार्बन एटम लेस देन अमाइड। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, नाइट्रिन्स आर इंटरमीडिएट, नाइट्रिन्स आर इंटरमीडिएट स्पीसीज। मैंने आपको बताया था मैकेनिज्म के टाइम पर कि जब हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के अंदर नाइट्रिन एज अ इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं, वेयर नाइट्रोजन एटम हैविंग वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन इलेक्ट्रॉन पेयर। जब नाइट्रोजन के पास एक सिग्मा बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तब उसे हम नाइट्रिन कहते हैं, इट इज कॉल्ड नाइट्रिन। ओके, तो अब बात करते हैं इसके आगे के हिस्से पर। तो हाउ टू गेट प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट कैसे मिल पाएगा उसकी बात करते हैं। तो मैंने आपको सीधे सीधे देखिए, जैसे मैंने इथेनामाइड यूज किया CH3CONH2, इथेनामाइड यूज किया, तो मैंने आपको मेथड बताया था। क्या ध्यान रखना है, CO को, जो भी कंपाउंड आपको अमाइड का दिया हुआ है उसमें से आप CO को रिमूव कर दीजिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो नाउ योर प्रोडक्ट इज CH3NH2।
अगर मान लो आपको प्रोपेनामाइड देते हैं C6H5CONH2, क्या करना है, कट द CO ग्रुप, C2H5NH2 इज द प्रोडक्ट, C3H7NH2 ब्यूटेनामाइड, तो ब्यूटेनामाइड से जाना है तो CO को हटा दीजिए और आपको प्रोपाइलामाइन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हाउ टू गेट द प्रोडक्ट क्लियर, रिमूव द CO ग्रुप फ्रॉम द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से CO को हटाइए, रिएक्टेंट से CO को हटा दीजिए, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड। अब बात करते हैं हाउ टू रिएक्शन इज कैरिड आउट, रिएक्शन पूरी कैसी होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो CH3CONH2, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटामाइड, ब्रोमीन Br2 और एल्कली। तो हियर इज द कंप्लीट रिएक्शन, ब्रोमीन एंड एल्कली। तो 2K के साथ 2 Br निकलेगा, तो ये हो गया 2K Br, CO ग्रुप विथ दिस KO ग्रुप, तो K2CO3, 2 ऑक्सीजन यहां पे है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन यहां से आया, K2CO3, 2 H यहां रिमेनिंग है, 2 OH यहां रिमेनिंग है, तो 2 वाटर बन जाएगा। बट योर फाइनल प्रोडक्ट इज द सेम, CH3NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2K Br प्लस वाटर। ओके, तो ये तरीका हो गया लिखने का। लेकिन जो हमारे बच्चे पास कर चुके हैं 12th, उनको ध्यान रखना है, CO ग्रुप रिमूव कर देंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमें तो ऐसा लग रहा था इस बार जो केमिस्ट्री का पेपर आया उसमें बायोमेट्रिक्स के सभी बच्चे 160 ऊपर जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं सिंसियरली पढ़ाई नहीं की, या आपको ऐसा विश्वास नहीं रहा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा कुछ होता है। अब कम से कम पिछले 2 साल में ऐसा लगातार हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जो मैंने आपको नहीं करवाया था, या जो हमने टास्क पेपर्स में डिस्कस नहीं किए हैं। नोट्स और टास्क पेपर मिला के 100% जो क्वेश्चंस थे वो आए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखना है कि हर बार आपको 100% बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा और हम लोगों की मेहनत, उसके आधार पे ये बात मैं कह रहा हूँ, तो हर बार आपको 100% क्वेश्चन नोट्स से मिल रहे हैं। मैं तो ऐसा मान के चलता हूँ कि 1-2 नहीं भी मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 43-44 क्वेश्चन भी अगर नोट्स से आते हैं तो आपको पूरे बनने चाहिए, क्योंकि इतने हार्ड वर्क के बाद अगर आपका पेपर अच्छा नहीं जाए तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो C2H5CONH2, तो ये हुआ आपका कंपाउंड प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड प्लस 2K Br, सॉरी KOH है यहाँ पे मेरे पास, KOH और ये KOH। तो देखो कैसे कट करना है प्रोडक्ट को, प्रोपेनामाइड CONH2 प्लस Br2 लिखना भूल गए, है ना, तो Br2 लिखेंगे तभी तो रिएक्टेंट समझ में आएगा। CONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH, तो नाउ यहां से 2 Br के साथ तो 2K Br हो गया, और ये CO इसके 2O के साथ, 2KO के साथ, तो K2CO3 हो जाएगा, 2H और 2OH तो 2 वाटर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट C2H5NH2 इथाइलामाइन प्लस 2K Br, K2CO3 प्लस KBr, 2K Br प्लस 2 water is the byproduct. Okay, तो this is the formation of इथाइलामाइन। तो ये ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपसे प्रोपाइलामाइन पूछे तो रिएक्टेंट क्या लेना पड़ेगा, रिएक्टेंट लेना पड़ेगा ब्यूटेनामाइड। अगर ब्यूटाइलामाइन पूछे तो रिएक्टेंट क्या लेना पड़ेगा, पेंटेनामाइड एज अ रिएक्टेंट लेना पड़ेगा। एक कार्बन अमाइड में ज्यादा रहना चाहिए एज कंपेयर टू अमाइंस। जैसे आपसे पूछे कि प्रोपाइलामाइन बनाना है तो प्रोपाइलामाइन में 3 कार्बन हैं, मतलब हमें एज अ रिएक्टेंट क्या यूज करना पड़ेगा, ब्यूटेनामाइन
ब्यूटेनामाइड एज अ रिएक्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो हियर द रिएक्टेंट इज ब्यूटेनामाइड। एक कार्बन अमाइड में अमाइंस के कंपैरिजन से ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं C6H5CONH2 यूज करता हूं, C6H5CONH2 इज कॉल्ड बेंजामाइड। बेंजामाइड, बेंजीन कार्बोक्सामाइड is the IUPAC name of the compound. Benzene carboxamide is the IUPAC name of the compound. और ये KOH के साथ, तो 2K के साथ 2Br आया, तो 2KBr, K2CO3 और 2H के साथ 2 वाटर। तो क्या बन गया प्रोडक्ट? C6H5NH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2 वाटर इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। फिनाइलामाइन या अनिलीन बन जाएगा यहां पर, है ना। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में हम फिनाइलामाइन भी बना सकते हैं। इट इज देयर, फिनाइलामाइन भी बन सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन Hofmann bromamide reaction is not lab preparation, not lab preparation method for aniline। ये एनिलीन के बनाने की प्रयोगशाला विधि नहीं है। बन तो जाता है इससे, बट इट इज नॉट लैब प्रिपरेशन मेथड। तो मिथाइल और इथाइल अमाइन को लैब में बनाने का मेथड है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। मिथाइल और इथाइल अमाइन को लैब में बनाने का रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। लेकिन अनिलीन लैब में इससे नहीं बना सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगली बात करते हैं इसके बाद। तो क्या ध्यान रखना है इस रिएक्शन में? अमाइंस जो बनेगा उसमें अमाइड की तुलना में एक कार्बन कम हो जाएगा। अमाइंस कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन अमाइड। तो दिस इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। इट्स इंटरमीडिएट इज नाइट्रिन। कौन सा इंटरमीडिएट लेता है ये? नाइट्रिन एज अ इंटरमीडिएट। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन पर। तो सेकेंड रिएक्शन इज हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस। हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस, हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस, हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस। तो दिस इज द सेकेंड रिएक्शन, हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस। हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस। और हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस मैंने आपको पहले भी बताया है, अल्काइल हैलाइड का अमोनिया से रिएक्शन है। ये अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ। तो क्या ध्यान रखना है? अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया, रिएक्ट्स विथ अमोनिया to give a mixture of primary, secondary and tertiary amine, to give a mixture of primary, secondary and टर्शरी अमाइन। अल्काइल हैलाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड का मिक्सचर बनाते हैं, टर्शरी अमाइंस का मिक्सचर बनाते हैं। इट गिव्स मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। इट इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू क्वाटरनरी सॉल्ट। It is finally
it is finally converted into quaternary salt, और फाइनली ये कॉम्पोजिशन क्वाटरनरी सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस मिक्सचर इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू क्वाटरनरी सॉल्ट, दिस मिक्सचर इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू क्वाटरनरी सॉल्ट। और एक कंडीशन इसमें ध्यान रखेंगे बस, इन एक्सेस ऑफ अमोनिया, अगर कभी कंडीशन डाल दें इन एक्सेस ऑफ अमोनिया, इन एक्सेस ऑफ अमोनिया प्राइमरी अमाइन इज द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। अगर बहुत सारा अमोनिया ऐसी कंडीशन डाल दे तब आपको ध्यान रखना है प्राइमरी अमाइन इज द मेजर प्रोडक्ट, प्राइमरी अमाइन इज द मेजर प्रोडक्ट। इन एक्सेस ऑफ अमोनिया प्राइमरी अमाइन इज द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट इनिशियली प्योर होने लगेगा तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके रिएक्शन के बारे में, अबाउट द केमिकल रिएक्शन ऑफ द सीरीज। तो प्राइमरी, तो अमाइंस की अमोनिया की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ स्क्वाड हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस। हॉफमैन ब्रोमोमाइड में ऐसे याद कर लो, हॉफमैन ब्रोमोमाइड कहा तो उसमें ब्रोमीन आएगा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड कहा तो उसमें ब्रोमीन आएगा। हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस और अमोनोलाइसिस कहा तो उसमें एल्काइल हैलाइड और अमोनिया की रिएक्शन आएगी। तो देखो मिथाइल आयोडाइड प्लस अमोनिया। ओके, नाउ HI बाहर एलिमिनेट कराया मैंने और पहला प्रोडक्ट लिया CH3NH2। तो NH2 ग्रुप अमाइन इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन और 1 डिग्री अमाइन, इसको क्या कहूंगा मैं, 1 डिग्री अमाइन, मिथाइल अमाइन। ओके, देन अगेन वंस मोर, तो HI फिर से एलिमिनेट करेगा। नाउ द प्रोडक्ट इज सेकेंडरी अमाइन, ये आया प्रोडक्ट आपका सेकेंडरी अमाइन। अब थर्ड टाइम जब जाएंगे तो HI फिर से एलिमिनेट हो जाएगा एंड नाउ द प्रोडक्ट इज टर्शरी अमाइन। तो ये प्रोडक्ट आया टर्शरी अमाइन, बट देयर इज अ लोन पेयर एट नाइट्रोजन एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो ये यहां से टर्शरी के बाद भी ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो दैट सॉल्ट, दैट द सॉल्ट क्वाटरनरी अमाइन। Okay, there is positive charge because nitrogen is transfer the electron. Tetramethyl ammonium iodide, tetramethyl ammonium iodide, tetramethyl ammonium iodide। तो जब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं, तब प्रोडक्ट मिलता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन एंड फाइनली दिस कंपोजिशन इज कन्वर्टेड इनटू क्वाटरनरी सॉल्ट। और फाइनली ये कंपोजिशन क्वाटरनरी सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फाइनली दिस कंपोजिशन इज कन्वर्टेड इनटू क्वाटरनरी सॉल्ट। तो दिस इज अनदर रिएक्शन रिलेटेड विद द नेम ऑफ हॉफमैन। फर्स्ट वन इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड एंड सेकंड वन इज हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस, हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस। अब अगले रिएक्शन पर बात करते हैं, हाउ टू अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइन। तो फ्रॉम
अल्कोहल्स को अमाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हाउ टू अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू अमाइन. दो डिफरेंट स्टेप व्हेन अल्कोहल reacts with ammonia in presence of zinc chloride at 250 degrees centigrade. Alcohol reacts with ammonia in presence of zinc chloride at 250 degree centigrade. Then it gives primary amine. Then it gives primary amine. क्या बनाएगा प्रोडक्ट? प्राइमरी अमाइन बनाएगा. It gives primary amine. And because zinc chloride is act as dehydrating agent, तो ये क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा. जिंक क्लोराइड वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा. इट मीन्स जो प्रोडक्ट है वो प्योर हो जाएगा. और अगर प्रोडक्ट प्योर हो गया तो रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी. अगर प्रोडक्ट प्योर हो गया तो रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी. तो इथेनॉल प्लस अमोनिया, इथेनॉल प्लस अमोनिया, जिंक क्लोराइड का प्रेजेंस 250 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर एंड द प्रोडक्ट इज ओनली प्राइमरी अमाइन. और इथाइल अमाइन is the product of the reaction and water is eliminated here. It is absorbed by the dehydrating agent. तो जिंक क्लोराइड क्या करेगा? पूरा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा. रिएक्शन आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं जाएगी. क्लियर? चलो फिर से एक बार याद करते हैं. When alcohol reacts with ammonia in presence of zinc chloride, then it gives only primary amine. And here zinc chloride is act as a डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो जिंक क्लोराइड कैसा काम करता है? एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करता है. मतलब पूरा कप पूरा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और प्रोडक्ट प्योर हो जाएगा. तो रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी. अब बात करते हैं अगले रिएक्शन पर. इसी स्टेप में अल्कोहल के साथ अगला रिएक्शन क्या है उसको देखते हैं. तो दूसरा स्टेप है इसका. इन presence of Al2O3 is called alumina or THO2. In presence of Al2O3 or THO2 तब प्रोडक्ट आपको मिलेगा मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन. देन प्रोडक्ट इज मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन. क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है. ओके. देन इट गिव्स मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन. तो इस कंडीशन में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा इट इज मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन. तो C2H5OH प्लस अमोनिया. और ये पहला प्रोडक्ट आया इसका C2H5NH2. C2H5NH2 इज द प्राइमरी अमाइन. वापस से रिएक्ट करेगा C2H5OH से एंड दिस टाइम इट इज सेकेंडरी अमाइन. वाटर एलिमिनेट कर दिया इसने. तो C2H5NH दिस इज सेकेंडरी अमाइन. और थर्ड टाइम फिर से अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा एंड फाइनली इट गिव्स टर्शरी अमाइन और ट्राई इथाइल अमाइन. तो ये प्रोडक्ट आ गया आपके पास फाइनल ट्राई
एथाइल अमाइन। तो इथेनॉल अमोनिया से जब THO2 या Al2O3 के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तब आपको कंपाउंड मिल जाएगा, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। और अगर आप जिंक क्लोराइड यूज करोगे तो वहां पे आपको कंपाउंड मिलेगा। जिंक क्लोराइड जब यूज करते हैं तब कंपाउंड आपको मिल जाता है प्राइमरी अमाइन। तो दिस इज फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल से अमाइंस पे कैसे जा सकते हैं उस स्टेप की बात किया हमने। अगला रिएक्शन, और अगला जो रिएक्शन कैरी ऑन करेंगे हम लोग वो है फ्रॉम एसिड। तो एसिड से कैसे जाएंगे? फ्रॉम एसिड तो बाय स्मिट रिएक्शन। स्मिट रिएक्शन से एसिड को हम अल्कोहल एसिड को अमाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय स्मिट रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड हो गया, हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस हो गया, अल्कोहल के दो मेथड हो गए फ्रॉम स्मिट रिएक्शन। और स्मिट में मैंने आपको बताया कि एसिड से आगे कैरी करेंगे तो क्या रिएक्शन है स्मिट? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with carboxylic acid, reacts with carboxylic acid, reacts with hydrozoic acid, हाइड्रोजोइक एसिड। और हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है? N3H, हाइड्रोजोइक एसिड टू गिव अमाइंस, टू गिव अमाइंस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड के साथ जिसका फॉर्मूला है N3H, तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजोइक एसिड टू गिव अमाइंस। दिस इज, मैंने आपको प्रोडक्ट लेने के लिए बताया था कैसे लिखेंगे, CH3COH, इसको ब्रेक कर दो NN2H। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हाइड्रोजोइक एसिड, यहां से निकालो COH, यहां से निकालो N2 और जोड़ दो बचा हुआ कंपोनेंट CH3NH2 प्लस CO2 प्लस N2। तो दिस इज स्मिट रिएक्शन। एनिलीन भी बन जाएगा C6H5 COH, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड प्लस NN2H। रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन फ्रॉम द सिस्टम and the final product is C6H5NH2 plus CO2 plus N2. So this is स्मिट रिएक्शन। याद हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब कंपाउंड बनेगा, तब कंपाउंड बन जाएगा अमाइंस। ओके, देन इट गिव अमाइंस। दिस इज स्मिट रिएक्शन, इसको हम कहते हैं स्मिट रिएक्शन। अगले रिएक्शन पर बात करते हैं, टॉक अबाउट द नेक्स्ट रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्ट करके अमाइंस बनाता है। इसके बाद कार्टियस रिएक्शन। तो कार्टियस रिएक्शन में देखो क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड, मैंने आपको बताया था एसिड क्लोराइड में ये कार्टियस रिएक्शन। एसिड क्लोराइड रिएक्ट्स विथ NaN3 सोडियम अजाइड टू गिव अमाइंस। ओके, तो देखो कैसा होता है रिएक्शन, CH3COCl प्लस NaN3, कहीं ना कहीं बीच में आइसोसाइनेट जैसा कंपाउंड बनता है, इसमें NCO बनता है।
Na प्लस वाटर, Na ले लो पहले, तो देखो ये NaCl एलिमिनेट करेगा, N2 भी निकल जाएगा यहां से और NCO वाला कंपाउंड बनाता है, लेकिन मैं अभी आपको नॉर्मल तरीके से ही बता देता हूं। NaCl एलिमिनेट कर लो तो क्या बच गया, CH3CO, दिस इज CH3CON3, और प्लस वाटर जब डालेंगे यहां पे वाटर ऐड करेंगे तो ये डीकार्बोक्सिलेशन में मदद करेगा, N2 भी निकल जाएगा और CH3NH2 इज द प्रोडक्ट प्लस CO2 प्लस N2। तो दिस इज कॉल्ड कर्टियस रिएक्शन, इसको हम कहते हैं कर्टियस रिएक्शन। एसिड क्लोराइड reacts with hydrozoic acid, reacts with sodium azide, reacts with sodium azide to give amines. It is known as Cartius reaction, इसको हम कहते हैं Cartius reaction। अगले लेक्चर में प्रिपरेशन के साथ साथ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं।